गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक है 65वां। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अब यहाँ भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि मैं तुझे सबसे गुह्य गोपनीय बात वचन कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। तू घबरा नहीं, मैं तुझे सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मेरी बात सुन। क्या कहते हैं? मन मना यानी मुझ में मन वाला हो जा। भाव माने हो जा। मद भक्तो, मद माने मेरा, मत दाकता बन जाता है। मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा। मध्याजी यानी कि मेरा ही तू पूजन करने वाला बन जा। माँ में वैश्यसि सत्यम सत्यम, और बताया माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार कर। माँ में वैश्य, तू मुझे एव मन ही मुझे ही प्राप्त होगा। वैश्यसि यानी प्राप्त होगा, ऐश्यसि प्राप्त होगा, असि इसमें असि लगा है। तो सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। सत्य ते माने तेरे सामने, प्रति जाने प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि मैं माने मेरा प्रिय अत्यंत प्रिय। असि है तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। कैसे होगा? मन को मेरे में दे दे, मेरा भक्त हो जा और मेरा ही पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। फिर बताते हैं, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। पहले भी कहा अत्यंत प्रिय, पहले वाले श्लोक में। तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। अब यहाँ पर एक एक शब्द को लेते हैं। मद भक्ता पहले लेते हैं। तो भक्त होगा तभी मन वाला होगा। तो साधक को सबसे पहले ये सोचना है कि मैं भगवान का ही हूँ। देखने में संसार का हूँ, सबके लिए कर्तव्य कर्म करता हूँ, लेकिन किसके नाते?
भगवान के नाते। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। दो बातें। भक्त होने के लिए दो बातें हैं। मैं भगवान का ही हूँ, जैसा कि भी बताया कि सांसारिक नाते कर्तव्यों को हमें करना है, लेकिन नाते नेह राम के नाते और मानू ममता मोह विसार। नाते संसार में अनेक हैं और पदार्थ भी अनेक हैं, क्योंकि व्यक्ति हैं, हम उनसे हमारा अनेक प्रकार का संबंध है, वो नाते हमें निभाने हैं। और पदार्थ भी हमें मिले। कौन कौन से पदार्थ मिले हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुहृद परिवारा। ये 10 चीजें हैं जो हमें प्रभु से प्राप्त है। जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी, तन शरीर, धन धन, सुहृद सुहृद हैं हमारे संबंधी, परम हितैषी सब जो हैं सुहृद हैं। और परिवार मिला। ये 10 चीजें। फिर कहते हैं सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। जैसा कि अभी कहा है कि नाते ने सब कुछ भगवान से स्वीकार करना, सबकी ममता की डोरी को अलग अलग नहीं बांधना है, सब में प्रभु को ही देखना है और सब कुछ प्रभु का ही है और प्रभु से ही प्राप्त है। तो मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, वे ही हमारे हैं। बाकी तो सब मिलने और बिछुड़ने वाला है, उनसे हमारा कभी भी वियोग न हुआ है, न होगा, न है। तो मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं। सब नाते निभाने हैं। तो मैं भगवान का ही हूँ का मतलब कि देखने में सबके हैं, उनके पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के कुछ हैं, अनेक रिश्ते हैं। वास्तव में मैं भगवान का ही हूँ, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ और शरीर ये संसार का अंश है। ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो जीव है, आत्मा है, वो नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो मद भक्तो यानी अपने अहंकार को मिटाना है कि मैं अपनी एक अलग सत्ता, नाम, रूप, व्यक्तित्व जो बनाया है, तो ऐसा नहीं है। तो अपने अहंकार को क्षीण करना है, समाप्त करना है। सबसे पहले अपनी अहमता को बदल देना चाहिए, कारण कि बिना अहमता के बदले साधन सुगमता से नहीं होता। मैंने इतना किया, मैंने जाप किया, मैं इतना भजन करता हूँ, इतने तप किए, यज्ञ किए, मैं तो किसने करवाया? सब किसकी शक्ति है? ये प्रभु की शक्ति है। सब कुछ उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के द्वारा, सब कुछ उनका। तो इस अहम को बदलना होगा। मैं की जगह तू और तेरा होना है। मैं और मेरा यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। धृतराष्ट्र ने क्या किया था? आरंभ ही महाभारत जो हुई ये युद्ध, तो मेरे और पांडु पुत्रों 2 कर दिया। इसी से, यहीं से युद्ध का आरंभ ही इसी से पता लग जाता है कि क्या भाव। अहमता के रहते साधन भली प्रकार से नहीं हो पाता। तो जब ये अहमता
जब मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही हमारे ही लगाया है, तो साधन भली प्रकार से हो जाएगा। प्रभु की कृपा और अधिक बरसेगी और हम भली प्रकार से उनकी कृपा से हम साधन में तीव्र गति ला सकते हैं। किसी का शिष्य बनने पर व्यक्ति अपनी अहमता को बदल देता है, कहता है मैं तो गुरु महाराज जी का हूँ। भाई ऐसा ना करो कुछ गलत कार्य के जिससे हमारे गुरुदेव की बदनामी हो, ऐसा बोलते हैं। ये ठीक है, समुचित मनोवृत्ति से कार्य करो और सचित सही प्रकार से कार्य करो, ऐसा कुछ मत करो। भाई किसके शिष्य हैं तो फला। जैसे कि कोई भी बेटी जब वो ससुराल जाती है तो अपने सब कुछ जाति आदि गोत्र सबको बदल देती है। तो हम भगवान के हैं तो हमारा जो मन से माना हुआ संबंध है शरीर का, उसे छोड़कर अपने संबंध को प्रभु से जोड़ना होगा। मन मना, अब कहते हैं मन मना। जब मैं ऐसा हम लोग ये सोचेंगे कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, तो हमारा स्वाभाविक प्रेम भगवान में लगेगा। और कहते मन को मुझे दे दो। अब मन को कैसे दे दें? क्या है, कोई वस्तु है जो हम दे दें? तो इसका सुगम उपाय है, करते कर्म करऊ विधि नाना, मन राखऊ जहाँ कृपा निधाना। मन को भगवान को देने का तरीका उपाय यही है कि हम मन से भगवान के नाम का सुमिरन करते रहें, मानसिक जाप करते रहें निरंतर। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है। तो ये है कि भगवान ने गीता में भी कहा कि मैं जप यज्ञ तो मैं ही हूँ। तो जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हर समय किया जा सकता है। किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। जप यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। और कैसा जप होना चाहिए? मानसिक जप। जप भी 4 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु, मानसिक और अजपा। वाचिक क्या है? जो बोल बोल करके किया जाता है, जिसमें आवाज़ भी होती है, राम 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 राम। और उपांशु जिसमें आवाज़ नहीं होती है, ओंठ और जीभ हिलते हैं। मानसिक, ये इसमें ना आवाज़ होती है ना ओंठ जीभ ही हिलते हैं और फिर मन ही मन ये किया जाता होता रहता है। और अजपा, जब मानसिक बहुत चलने लगता है तो स्वतः ही अजपा जाप आरंभ हो जाता है, जो कभी रुकता ही नहीं। तो ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। वाचिक जाप में बहुत कम लाभ होता है, क्योंकि सब बाहर निकल जाता है। जितना स्थूल होता है उतना कम प्रभावशाली होता है। और उपांशु वाचिक से 10 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। वाचिक से 100 गुना मानसिक जाप प्रभावशाली होता है और मानसिक से अजपा अनंत गुना प्रभावशाली। क्या प्रभाव होता है? प्रभाव क्या हमें देखना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल, किसको निर्मल करना है? मन को।
तो ये जो मानसिक जाप है वो अंदर ही अंदर मन ही मन होता है और मन विशेष कर निर्मल होता चला जाता है। तो यहाँ पर बताया है कि मन मना, मन को मुझे दे दो। मन को देने का उपाय यही है कि भगवान के नाम का जाप किया जाए निरंतर। वो सहज सुलभ हो जाते हैं भगवान उसको। उसके लिए कोई कठोर तप नहीं करना है, न जंगल जाना है। घर गृहस्थी में रहते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से कर सकते हैं। कितने ऋषि महात्मा हुए हैं, उन्होंने जप के द्वारा ही भगवान को पाया है। कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं। कोई जरूरी नहीं था तीर्थ करें, दान करें, क्या करें, कुछ कोई जप करके। वाल्मीकि जी, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, ये सब ने जप के ही प्राप्त किया है और भक्त शिरोमण हुए। तो जो अपना होता है, जैसे शुरू में मान लिया कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, तो जब अपनापन हो जाता है तो उससे हमें विशेष लगाव हो जाता है, विशेष प्रेम हो जाता है। और फिर स्वाभाविक ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला आदि का चिंतन होने लगता है। जिससे प्रेम होता है तो व्यक्ति उसी का चिंतन करता है। संसार से प्रेम होगा, आसक्ति होगी तो उसी का चिंतन करेगा, उसी के संग्रह में लगेगा, भोग पदार्थों में ही चिंतन करेगा। लेकिन यदि भगवान में मन लग गया तो वो भगवान के गुण, स्वभाव, प्रभाव, रहस्य सब इन्हीं के बारे में सोचता रहता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे जो हैं, जो मेरे में ही चित्त लगाते हैं, मेरा ही कथन करते हैं, आपस में मेरी ही चर्चा करते हैं, उसी में ही वो रमण करते हैं, उसी में उन्हें आनंद आता है। तेषां सततयुक्तानां भस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। इस प्रकार जो मेरा भजन करते हैं निरंतर, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, अपनी जानकारी कराता हूँ, सत्य का बोध कराता हूँ और वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मन मना, मन को भगवान में देना है, उनका चिंतन करना है, नाम के द्वारा गुणों का चिंतन करना है, भगवान की लीलाएं, सब इसी में आनंद आता है भक्त। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान बड़ी तत्परता से और लगन पूर्वक होता रहता है। जब अपनापन होता है, जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं। मध्या जी अब है, मध्या जी मेरा ही पूजन कर, स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने कर्मों के द्वारा जो मेरा पूजन करता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। कौन सी सिद्धि? परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो पूजन करना है, कहते मेरा ही पूजन करो। पूजन करने का ये मतलब नहीं है कि हम बस मंदिर में बैठे रहें और वहीं भोग आरती बैठ के बस परिक्रमा करते रहें ना। कर्तव्य कर्म का तो त्याग करना ही नहीं। और कोई भी व्यक्ति साधक बिना कर्म किए कभी एक क्षण रह भी नहीं सकता। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा भी हित हो और भगवान की बनाई हुई सृष्टि ये भी भली प्रकार से जो हमें कर्तव्य मिला है उसको करके हम निर्वाह अपना करें। जो कर्तव्य, हर एक को अपना अपना कर्तव्य। एक कारखाना चलाने के लिए कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं और उसमें मशीनें कितनी लगी रहती हैं, कितने तरह के पुर्जे होते हैं, छोटे बड़े बड़े सब प्रकार के पुर्जे होते हैं और सब पुर्जे अपनी अपनी जगह पर भली प्रकार से कार्य करते हैं। एक पेंच भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वो निकल जाए किसी भी प्रकार से तो सारी मशीन ठप हो जाती है। इसी तरह से
प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है, सृष्टि में जीव मात्र का कर्तव्य है, और यही सृष्टि की सुंदरता है। सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की सृष्टि में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और भगवान कहते यही मेरा पूजन है। मध्या जी माँ मेरा पूजन करो, अपने अपने कर्मों को करते हुए। बस भाव बदलना है कि सब में परमात्मा है, सब कुछ का परमात्मा का है, और उन्होंने हमें सदुपयोग के लिए दिया। सदुपयोग क्या है? भगवान का मानना सदुपयोग है और अपना मानना दुरुपयोग है। अपना मानने से बंधन होता है और भगवान का मानने से हम बंधनों से मुक्त होते हैं। संसार में रहते हुए भी, विचरते हुए भी हम कोई भी संस्कार नहीं बनाते हैं। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा, यह भाव। अपने आप को भगवान का मान लेने पर संसार का सब काम भगवान की सेवा रूप में बदल जाता है। अर्थात साधक पहले जो काम करता था वही काम अब भगवान का काम हो जाता। पहले वो अपना काम समझता था, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा सब कुछ, मेरी जिम्मेदारी, मैं ही करता हूँ, मैं न करूँ तो कुछ हो ना, मेरी वजह से ही सब कुछ चलता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा चल रहा है, उसके कुत्ता जो है बैलगाड़ी ऊपर से जा रही, वो नीचे नीचे चल रहा है, तो वो सोचता है कि मैं ही गाड़ी को चला रहा हूँ। लेकिन जब गाड़ी उससे आगे निकल जाती है तो उसको अपनी बात समझ में आ जाती है, मैं तो झूठ ही अहंकार में था। तो वास्तव में सब करण करावन आप या। ये तो प्रभु को धन्यवाद है कि उन्होंने हमें निमित्त बनाया है हमारे कल्याण के लिए। जब कुछ व्यक्ति करेगा नहीं तो उसका कल्याण कैसे होगा? संसार में किस लिए आया? भगवान के कार्य के लिए आया, सेवा के लिए आया। भगवान का संबंध जिस प्रकार जैसे जैसे दृढ़ होता जाता है त्यों त्यों ही उसका सेवा भाव, पूजा भाव में परिणित होता जाता है। फिर वो चाहे संसार का काम करे, चाहे घर का काम करे, चाहे अपना काम करे, सब उसके पूजा पाठ बनते चले जाते हैं। भगवान का कार्य करिष्ये वचनम तब, अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। पहले मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ये पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा। तो जो जहाँ पर है उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है भगवत भाव से। चाहे ऊंचा नीचा कोई भी काम करे उसमें भगवान की पूजा का ही भाव बना रहता है। चाहे झाड़ू लगाए, चाहे मंदिर में बैठ के भोग लगाए, कोई काम छोटा नहीं है, कोई कार्य बड़ा नहीं। हमारी भावना ही बड़े से बड़े कार्य को छोटा बना देती है और छोटे से छोटे कार्य को वो बड़ा बना देती है। बड़ा क्या होता है? भगवान से मिलने वाला कार्य, जो भगवान से मिलन कराए वही कार्य बड़ा है, वही कार्य उत्तम है। और जिसमें अहंकार नहीं है वही कार्य भगवान से मिलाता है। तो यदि हमने कुछ भी सेवा, छोटी सी भी सेवा की है तो उसमें भगवत भाव है तो वो प्रभु मिलन का साधन बन जाता है। लेकिन बड़े से बड़ा यज्ञ आदि करें, तब दान, मैंने कितना किया, मैंने कितना किया, वो उसका कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि और वो बंधन देने वाला हो जाता। तो हमें भाव की मुख्यता देखनी होगी कि हमारा भाव क्या है। भाव संशुद्धि रीति तपो मान समुच्यते। संशुद्ध, शुद्ध भाव होना चाहिए। शुद्ध भाव क्या है? केवल परमात्मा का भाव ही शुद्ध भाव। तो इस प्रकार अब है, कहते हैं नमस्कुरु, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके प्रणाम करना, भगवान को नित्य प्रणाम करना चाहिए। जितनी बार देखें, घर में जाएं, निकलते हैं, जितने दर्शन करें, जितनी बार प्रणाम तो करना चाहिए। तो ये है, इसका मतलब और है कि जो कुछ भी जीवन में घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु ये प्राप्त होती हैं, उन्हें सहज स्वीकार करना, ये है नमस्कुरु।
मैं प्रभु के चरणों में पड़ा हूँ, ऐसा मन में भाव रखते हुए जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाए उसमें भगवान का मंगलमय विधान मानकर प्रसन्न रहें, परम प्रसन्न रहें। और ये सोचें कि भगवान के द्वारा जो कुछ भी मेरे लिए विधान किया गया है वो हमारे मंगल के लिए जरूर कुछ हित होगा। आज हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है हम इसको समझ सके, लेकिन वास्तव में वो प्रभु हमें अपने समीप करने के लिए ही उन्होंने ऐसा विधान किया। अतः जो कुछ होता है वो मेरे कर्मों का फल नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा के द्वारा केवल मेरे हित के लिए भेजा हुआ विधान है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, वो जो कुछ भी करते हैं सब जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। जिस क्षण व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं प्रभु हमारे सुहृद हैं, परम हितैषी हैं, उसे शांति मिल जाती है, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है प्रभु की ओर से। वो कौन है? वो हमारे परम सुहृदय हैं, परम हितैषी हैं, ऐसा मन में धारणा कर लेता है। तो इसलिए भगवान अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियों के पुण्य पापों का नाश करके उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणों में खींच रहे हैं। तो ये है मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मे। फिर भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरा भक्त होने से, मुझ में मन वाला होने से, मेरा पूजन करने से, मेरा चिंतन करने से और नमस्कार करने से, यानी सब कुछ स्वीकार करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। मामे वैश्यसि, 4 बातें कही हैं। मन मुझे दे दे, मेरा भक्त बन जा, मेरा कर्मों के द्वारा पूजन कर और मुझे नमस्कार कर, यानी सब कुछ मेरी ओर से ही स्वीकार कर, सहज रूप से। दोनों ही कृपा है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। जब तू ऐसा हो जाएगा तो मेरे को ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे में ही निवास करेगा। और कहते हैं ऐसी मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ तुझसे। अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये अंतिम श्लोक जो है भगवान कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग के लिए। बस भक्ति मार्ग में यही इतना करना है, नाम जप करना है और भगवान को ही अपना सर्वस्व समझना है और कर्मों को पूजन समझ के करना है, कर्तव्य करना और स्वीकार करना। समता आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भगवान कहते हैं तू मेरा प्यारा है और इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त होगा। प्रियो से कहने का तात्पर्य है भगवान का जीव मात्र पर परम स्नेह है। वो जीव मात्र को प्यार करते हैं, चाहे अवगुणी हो, चाहे सद्गुणी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, सब जीव चराचर सब भगवान को प्रिय है और सबको क्रम से विभिन्न योनियों में ले जाते हुए, विकास करते हुए सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। तो ये भगवान का कृपापूर्ण विधान है। तो हमें ये मानना चाहिए कि जीव से जो गलती हो जाती है कि मैंने संसार को अपना माना है, तो वास्तव में इस गलती का सुधार हमें ही करना है और भगवान को ही अपना मानना है और उन्हीं की सेवा में अपने को निरंतर लगाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर यह शरणागति का श्लोक ये यहाँ पर पूरा होता है और आगे फिर हम दूसरे श्लोक को अगले सत्र में लेंगे। श्री राम।